हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। तो दशमलव का गुणा देखने वाले हैं बच्चों। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है कमेंट में कीजिए, हम आपको सिखा देंगे। जैसे एलसीएम, भागु जोगा, यक्स का जोड़, घात, कोई भी चैप्टर हो आप कमेंट में करिए, हम आपको उस चैप्टर को सिखा देंगे। चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे टेंस आता हो, चाहे नहीं, कुछ भी आप कमेंट में करिए, हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए बच्चों दशमलव का गुणा सीखते हैं। तो दशमलव का गुणा करने से पहले बच्चों आपको दो बातों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब दशमलव का गुणा हम करेंगे, यहाँ पर दशमलव को हम गुणा करना चाहते हैं तो दशमलव को हमें भूल जाना है। कुछ देर के लिए क्या करना है, पहला नंबर ये बात याद करना है कि दशमलव को भूल जाओ और दूसरा नंबर जो है दशमलव को पीछे से गिनकर लगाओ। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं बच्चों। यदि यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर भी दशमलव है, चलो एक पल के लिए दशमलव मान लेते हैं यहाँ पर है ही नहीं, मान लेते हैं यहाँ पर भी दशमलव नहीं है और यहाँ पर भी दशमलव नहीं। जब दशमलव नहीं है तो हम साधारण से गुणा हमको आता है, यानी आपको जब साधारण गुणा आता है तो पहले उसको करेंगे, हम दशमलव को कहीं भी नहीं लगाएंगे, दशमलव को भूल जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पर 26 है और यहाँ पर 4, 5, 6, 25 है, हम दशमलव को भूल गए हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं। 6 का गुणा 5 से करेंगे, 6 का गुणा 2 से, दशमलव को भूल गए हैं तो 6 का गुणा 6 से करेंगे, फिर 6 का गुणा 5 से, फिर 6 का गुणा 4 से, फिर उसके बाद 2 का 5 से, फिर 2 का 2 से, फिर 2 का 6 से, फिर 2 का 5 से, फिर 2 का 4 से। तो चलिए बच्चों 6 पंजे कितना होता है 30, 30 की 0 लगाएंगे, हासिल कितना आएगा बच्चों, हमारा 3 आएगा। 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 15, 15 की 5 हासिल लागे 1। अब दशमलव को भूल गए, दशमलव यहाँ पर लगाना मत, दशमलव अभी कहीं पर नहीं लगाओगे, दशमलव को हम भूल गए हैं। तो 6 दूना 12 हो गया, हासिल लागे 1, 12 3 15 हो गया। 6 छंग 36, 36 से कितना हो गया बच्चों 37, हासिल लगा 3 हो गया। अब 6 पंजे 30 हो गया, 30 3 33 की 3, फिर हासिल 3 हो गया। 6 चौके 24, 24 3 कितना हो गया बच्चों 27, यहाँ पर हमने 27 लिख दिया। अभी दशमलव कहीं पर नहीं लगाएंगे। फिर अब किससे गुणा करेंगे, 2 को गुणा करने से पहले यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। 2 पंजे 10 की 0 हो गया, हासिल लागे 1 हो गया। अब 2 दूना 4, हासिल भी 1 था तो 5 हो गया। 2 छंगे 12, 12 की 2 हासिल लागे 1, 2 पंजे 10, हासिल भी 1 था 11 हो गया। 2 चौके 8, 8 1 9, ये हो गया। अब बच्चों हमने गुणा करा लिया, अभी दशमलव का खेल कहीं पर नहीं, सबसे पहले गुणा करा लिया। अब गुणा में यहाँ ना तो यहाँ पर लगाओगे दशमलव, या ना तो यहाँ पर, कहीं पर भी दशमलव भी नहीं लगाना है, केवल अभी गुणा करके जोड़ते हैं। चलिए जोड़िए, 0 यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 की 2 लगाएंगे, 3 2 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ पर 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 2 11। ये बच्चों हमने जोड़ कर लिया। अब जोड़ कर लिया तो पहला नंबर हमने दशमलव को भूल गए हैं, दशमलव को भूल गए तो उसके बाद सिंपल से गुणा कर लिए हैं। अब क्या करना है बच्चों, दशमलव को पीछे से गिन कर लगाओ। तो सबसे पहले देखेंगे इस ऊपर वाला लाइन में दशमलव को पीछे से गिनना है। तो गिनिए कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, यानी 1 अंक डाका है, 2 अंक, 2 अंक के बाद क्या है, दशमलव है। ऊपर वाली लाइन में 2 अंकों के बाद है और नीचे वाली लाइन में कितने अंकों के बाद है, दशमलव 1 अंक के बाद है। यानी टोटल कितने अंकों के बाद हो गए बच्चों, 3 अंकों के बाद। यानी 1 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है, यहाँ पर 1 अंक के बाद, तो टोटल दशमलव कितने हो गए, 3 अंकों के बाद। यानी हमें उत्तर में 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। चलिए गिनिए पीछे से, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक है ना, तो 3 अंक के बाद लगाइए यहाँ पर। यहाँ पर उत्तर में क्या लगाना है हमको, दशमलव यहाँ पर लगाना है। ये हमारा हो गया बच्चों उत्तर। तो हम जहाँ पर भी दशमलव लगे रहेगा हम पीछे से गिनेंगे, आगे से नहीं गिनना है हमें, 1 2 3 नहीं गिनना है, पीछे से गिनेंगे 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। और यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी गिन लेते हैं, तो 1 यहाँ पर भी है ना, तो कितना हो जाएगा 3 अंकों के बाद हमने उत्तर में लगा दिया, ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए दूसरे सवाल से समझते हैं बच्चों। अब ये है हमारा 326.255 गुणे में 2.32। अब इसको हमने गुणा कराना है, तो गुणा कराना है दशमलव का, तो सबसे पहले दशमलव भूल जाएंगे, हम सिंपल साधारण सा गुणा कराते हैं। 2 पंजे 10 की 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 से 11 हासिल हो जाएगा। गुणा तो आपको आता है ना बच्चों, गुणा नहीं आता है तो मैंने वीडियो डाला है, आप उसको देख लीजिए। 2 दूना 4, 4 एक कितना हो जाएगा बच्चों 5, 2 छंगे 12 हो जाएगा, 12 की 2, 2 दूना 4,
1 5, 2 3 6। ये हमने गुणा करा लिया ऊपर वाली लाइन। अब ये 3 से गुणा कराना है, तो 3 से गुणा कराने से पहले क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। 3 5 15 की 5, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 1 7, 3 6 के 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। फिर 2 बार क्रॉस करेंगे, अब इस वाले 2 का गुणा कराएंगे। 2 5 10 की 0, 2 5 10 की 0 11 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 5 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 2 छंगे 12, 12 की 2, 2 दूना 4 5, 2 3 6 हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया, हमने गुणा करा लिया। अब गुणा कराने के बाद जोड़िए, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 6, 6 5 11 की 1, यहाँ पर 7 2 9, 9 1 10, 10 10 1 कितना हो जाएगा बच्चों 11, 5 5 10, 8 5 13, 13 1 14 की 4। अब कितना हो जाएगा, 7 2 9, 6 15 16 की 6, 9 5 14, 14 15 की 5, 6 कितना हो गया 7। ये हमने अब गुणा करा लिया। अब हम देखते हैं टोटल कितने अंकों के बाद दशमलव है। एक दशमलव ऊपर भी लगा है, एक दशमलव नीचे भी लगा है। तो पहले ऊपर वाले में गिनते हैं कितने अंकों के बाद गिनना है। पीछे से गिनना है, आगे से नहीं गिनेंगे। 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंकों के बाद, यानी ऊपर वाले में 3 अंकों के बाद दशमलव है और नीचे में 2 अंकों के बाद है। यानी टोटल कितना हो गया, 3 ठो ऊपर है, 2 नीचे है, 3 2 5, यानी 5 अंकों के बाद दशमलव लगा है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंकों के बाद यहाँ पर लगा है, यहाँ पर 1 2, यानी टोटल 5 अंकों के बाद। तो उत्तर में भी हमें 5 अंकों के बाद लगाना है। देखिए 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, 5 अंक हो गया। 5 अंक हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बीच में क्या लगा देंगे, दशमलव। हमने दशमलव में लगा दिया। ये हमारा उत्तर आंसर आ गया, मतलब उत्तर आ गया बच्चों। तो चलिए बच्चों, जब सवाल इस वाला हो कि ऊपर में दशमलव है और नीचे में दशमलव नहीं है, तो कैसे करेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले दशमलव भूल जाएंगे। क्या करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, सबसे पहले दशमलव भूल जाएंगे। 5 दूनी 10 की 0, 5 3 15 16, 5 8 25, 25 1 26 हो जाएगा, 5 4 की 20, 20 2 22। अब हमने गुणा करा लिया। अब क्या काम करना है बच्चों, देखेंगे दशमलव कहाँ कहाँ पर है। अब किसी और संख्या से गुणा नहीं कराना है। नीचे दशमलव नहीं है, केवल ऊपर है। लेकिन ऊपर है तो कितने अंकों के बाद है, पीछे से गिनिए। 1 अंक के बाद, 2 अंकों के बाद, तो 2 अंक के बाद है। और कहीं पर दशमलव है नहीं, तो केवल 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी पीछे से हमने अंक गिना, 2 अंक के बाद दशमलव लगा, उत्तर हो जाएगा। और चलिए बच्चों देखिए, बहुत ही सिंपल है, ऊपर वाला कठिन था। 5 दूनी 10 की 0 हो जाएगा, 5 3 15 16 हो जाएगा, और 5 4 की 20 हो जाएगा, 5 6 की 20, 20 1 21 हो जाएगा। ये हमने उत्तर कर लिया, सबसे पहले उत्तर कर लिया। अब उत्तर में क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर। ये हो गया हमारा उत्तर। 1 अंक के बाद है ना, 1 अंक डाका, 1 अंक के बाद दशमलव। अब नीचे वाले बच्चों ये वाली सवाल देखिए, जब ऊपर में दशमलव ना हो लेकिन नीचे में हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 23 है। सबसे पहले दशमलव को भूल जाइए, आप साधारण गुणा कराइए। 3 3 के 9, 3 4 के 12 की 2, 3 9 27, 1 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कैसे का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का। 2 3 6, 2 4 8, 2 9 18, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 8 16 की 6, 8 2 10 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच्चों 1 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव ऊपर वाले में है ही नहीं, केवल इसमें है। लेकिन कितने अंकों के बाद, 1 अंक है। तो हमें यहाँ पर कहीं नहीं लगाना है, हमें केवल उत्तर में, उत्तर माला में लगाना है। केवल यहीं पर लगाएंगे 1 अंक के बाद दशमलव। ये बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और है बच्चों, 1 दशमलव यहाँ पर भी है, 1 दशमलव यहाँ पर। सबसे पहले क्या काम करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे। 5 3 15 की 5, 5 4 की 20, 20 हो जाएगा, 20 1 21, ये 1 हो जाएगा। अब 5 हम 25, 25 2 27, हासिल जितना लगा था। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ये हमने गुणा करा लिया। सबसे पहले 5 6 कितना हो जाएगा, 7 8 7 15 की 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। ये हमने गुणा करा लिया। अब हमें दशमलव लगाना है बच्चों। तो दशमलव लगाना, ऊपर कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है। ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 1 अंक के बाद है। यानी टोटल कितने हो गए, 2 अंक के बाद। 1 अंक ऊपर के है, 1 अंक नीचे के, यानी 2 अंक के बाद है। गिनिए, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और कमेंट में करिए बच्चों कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आपको चाहे इंग्लिश में हो, चाहे मैथ में हो, चाहे जिस भी विषय में हो, आप कमेंट में करिए कि सर हमें ये नहीं आता है, हमें सिखा दीजिए। तो हम आपके लिए वह वीडियो बना देंगे बच्चों।